नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस एक्साइटिंग सफर में जहां हम जानेंगे कंटेनर शिपिंग के बारे में, जो आज के ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कंटेनर शिपिंग ने दुनिया भर में माल की आवाजाही को इतना आसान बना दिया है जितना पहले कभी नहीं था। ये तेज, सेफ और सस्ता तरीके से माल की ढुलाई को सुनिश्चित करता है। सोचिए, अगर ये ना होता तो क्या होता? व्यापार करना कितना मुश्किल होता। इस सिस्टम ने व्यापार को बदल कर रख दिया है और दुनिया की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बनाया है। तो दोस्तों, तैयार हैं आप इस सफर पर हमारे साथ चलने के लिए, जानने के लिए कि कैसे ये विशालकाय जहाज इन छोटे छोटे कंटेनर्स में दुनिया भर के सपनों और आकांक्षाओं को समेटे हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कंटेनर शिपिंग की शुरुआत कब हुई थी? यह 1950 का दशक था, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद खुद को फिर से खड़ा करने में जुटी थी। तब माल ढोने के पुराने तरीके बहुत ही धीमे और महंगे थे, लेकिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन मैल्कम मैकलीन ने इस प्रॉब्लम का एक अनोखा हल निकाला। उन्होंने सोचा क्यों न माल को एक ही साइज के बक्सों में बंद करके ढोया जाए, और इस तरह से जन्म हुआ शिपिंग कंटेनर्स का। ये कंटेनर्स न सिर्फ माल को सुरक्षित रखते थे, बल्कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी आसानी होती थी। शुरू में तो लोगों को इस नए तरीके पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसके फायदे सबके सामने आने लगे। माल ढुलाई में तेजी आई, खर्चा कम हुआ और चोरी की संभावना भी घट गई। कंटेनर शिपिंग ने वैश्विक व्यापार की तस्वीर ही बदल दी। पहले तो ये कंटेनर्स अलग अलग साइज के होते थे, लेकिन फिर सभी देशों ने मिलकर एक स्टैंडर्ड साइज तय किया, जिसे TEU कहा जाता है। इससे कंटेनर्स को किसी भी जहाज या ट्रक पर लादना और उतारना आसान हो गया। इस स्टैंडर्ड साइज का असर यह हुआ कि कंटेनर शिपिंग तेजी से दुनिया भर में फैल गई। अब माल को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने में दिनों की बजाय घंटों लगने लगे। यह ग्लोबलाइजेशन का एक अहम पड़ाव था। कंटेनर शिपिंग ने सिर्फ व्यापार को ही नहीं, बल्कि दुनिया के नक्शे को भी बदल दिया। पोर्ट्स और बंदरगाहों का विकास हुआ, व्यापार के नए रास्ते खुले और दूर दराज के इलाके भी दुनिया के बाजार से जुड़ गए। दोस्तों, अगर आज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपनी मनपसंद चीजों का आनंद ले पा रहे हैं, तो इसके पीछे कंटेनर शिपिंग का भी बड़ा हाथ है। इसने दुनिया भर के देशों को एक दूसरे से जोड़कर ग्लोबलाइजेशन को एक नई ही दिशा दी है। कल्पना कीजिए कि आप भारत में बैठकर अमेरिका से आया हुआ स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर यूरोप में बनी कार में सफर कर रहे हैं। ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? इसका जवाब है कंटेनर शिपिंग। कंटेनर शिपिंग ने इंटरनेशनल ट्रेड को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। अब कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से भेज सकती है, और कस्टमर्स को भी दुनिया भर के प्रोडक्ट्स अपने घर बैठे मिल जाते हैं। किसी चीज के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में कंटेनर शिपिंग की भूमिका को समझना भी जरूरी है। आज प्रोडक्शन का काम सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहा। कच्चा माल एक देश से आता है, प्रोडक्शन दूसरे देश में होता है और बिक्री तीसरे देश में, और इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से चलाने में कंटेनर शिपिंग अहम भूमिका निभाता है। यह प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका बन चुका है। कंटेनर शिपिंग ने ग्लोबलाइजेशन को एक नया आयाम दिया है, और यह आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह न सिर्फ व्यापार और अर्थव्यवस्था, बल्कि संस्कृति और लोगों को जोड़ने का भी एक जरिया बन चुका है। आपको याद है वो दिन जब हमें किसी चीज के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था? कभी सोचा है कि आज हमें इतनी सारी चीजें इतनी आसानी से कैसे मिल जाती हैं? इसका एक बड़ा कारण है कंटेनर शिपिंग। कंटेनर शिपिंग ने शिपिंग कॉस्ट को बहुत हद तक कम कर दिया है। पहले जहां माल ढोने में ज्यादा समय और पैसा लगता था, वहीं कंटेनर शिपिंग ने इसे काफी सस्ता बना दिया है। इसका सीधा असर प्रोडक्ट्स की कीमतों पर पड़ा है, जो पहले से कहीं ज्यादा सस्ती हो गई हैं। कंटेनर शिपिंग ने व्यापार में तेजी और उत्पादकता को भी बढ़ाया है। अब कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को जल्दी से जल्दी मार्केट तक पहुंचा सकती हैं, जिससे उनकी बिक्री बढ़ती है और मुनाफा भी। समय की बचत तो हुई ही है, साथ ही साथ कंटेनर शिपिंग ने संसाधनों की बर्बादी को भी कम किया है। पहले जहां माल ढोने में ज्यादा ईंधन की खपत होती थी, वहीं कंटेनर शिपिंग में यह काफी कम हो गया है। कुल मिलाकर कंटेनर शिपिंग ने व्यापार को पहले से कहीं ज्यादा कुशल और किफायती बनाया है। इसका फायदा सिर्फ कंपनीज को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कस्टमर्स को भी मिला है, जिन्हें अब सस्ती और अच्छी चीजें मिल रही हैं।
यह कहना गलत नहीं होगा कि कंटेनर शिपिंग ने वैश्विक व्यापार में एक क्रांति ला दी है। कंटेनर शिपिंग सिर्फ माल की ढुलाई तक ही सीमित नहीं है, इसने लाखों लोगों को रोजगार भी दिया है और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। पोर्ट्स और बंदरगाहों पर काम के नए नए मौके पैदा हुए हैं। जहाजों को लोड करने और उतारने से लेकर कंटेनर्स की देखभाल तक कई तरह के काम निकले हैं, जिससे लोकल लोगों को काम मिला है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में भी कंटेनर शिपिंग के कारण तेजी से ग्रोथ हुआ है। ट्रक ड्राइवर, वेयरहाउस वर्कर, लॉजिस्टिक्स मैनेजर, कई तरह के प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ी है, जिससे नौकरियों के नए रास्ते खुले हैं। कंटेनर शिपिंग का असर सिर्फ पोर्ट शहरों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए मार्केट्स मिले हैं, जिससे उनका बिजनेस बढ़ा है। इससे गवर्नमेंट को भी ज्यादा टैक्स मिला है, जिसका यूज देश के विकास में किया जा सकता है। कुल मिलाकर कंटेनर शिपिंग ने न सिर्फ व्यापार को बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया है। ये एक ऐसा उदाहरण है कि कैसे एक नई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को बदल सकती है। पर्यावरणीय प्रभाव और चुनौतियां दोस्तों, जहां कंटेनर शिपिंग ने दुनिया को कई तरीकों से फायदा पहुंचाया है, वहीं यह भी सच है कि इसके कुछ नुकसान भी हैं, खासकर एनवायरनमेंट के लिए। बड़े बड़े जहाजों से निकलने वाला धुआं एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है, जो कि लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है। साथ ही जहाजों से निकलने वाला कचरा और तेल समुद्री जीवन के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। कंटेनर शिपिंग का एक बड़ा नुकसान यह भी है कि इससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ता है, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा कारण है। इसलिए जरूरी है कि हम इस बारे में गंभीरता से सोचें और जरूरी कदम उठाएं। अच्छी बात यह है कि ग्रीन शिपिंग टेक्नोलॉजीज का विकास तेजी से हो रहा है। कंपनीज अब ऐसे जहाज बना रही हैं जो कम ईंधन यूज करते हैं और एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। कंटेनर शिपिंग के विकास के लिए कई सॉल्यूशंस पर काम चल रहा है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज, ईंधन की बचत और कचरा प्रबंधन। हमें यह समझना होगा कि एनवायरनमेंट का बचाव और आर्थिक विकास एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हमें ऐसे रास्ते तलाशने होंगे जहां हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए भी अपने ग्रह को बचा सकें। दोस्तों, कंटेनर शिपिंग के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इसने ग्लोबल ट्रेड को एक नया रूप दिया है। इसने न सिर्फ व्यापार को आसान बनाया है, बल्कि इसकी पहुंच को भी बढ़ाया है। सप्लाई चेन्स के मैनेजमेंट में कंटेनर शिपिंग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनीज अब अपने कच्चे माल और तैयार प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में आसानी से भेज और मंगा सकती है। कंटेनर शिपिंग ने व्यापार की बाधाओं को भी दूर करने में हेल्प की है। स्टैंडर्ड कंटेनर्स और आसान प्रक्रियाओं के कारण अब माल को सीमा पार करने में पहले जितनी परेशानी नहीं होती। इसका सबसे बड़ा फायदा डेवलपिंग कंट्रीज को मिला है। कंटेनर शिपिंग ने उन्हें ग्लोबल मार्केट से जोड़कर अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में बेचने का मौका दिया है, जिससे उनकी इकोनॉमी को बढ़ावा मिला है। कंटेनर शिपिंग ने ग्लोबल ट्रेड को और भी कम्पिटिटिव बनाया है। इससे कस्टमर्स को फायदा हुआ है, क्योंकि उन्हें अब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सस्ते दामों पर मिलते हैं। कुल मिलाकर कंटेनर शिपिंग ने ग्लोबल ट्रेड को बदल कर रख दिया है और यह आने वाले समय में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। दोस्तों, कंटेनर शिपिंग ने सिर्फ ग्लोबल ट्रेड को ही नहीं, बल्कि लोकल और ग्लोबल मार्केट्स को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। एशिया, यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े कॉन्टिनेंट्स के बीच व्यापार को कंटेनर शिपिंग ने और भी मजबूत बनाया है। इन एरियाज के बीच होने वाला माल का आदान प्रदान अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता हो गया है। चीन और भारत जैसे देशों के लिए तो कंटेनर शिपिंग एक वरदान की तरह है। इसने इन देशों को ग्लोबल ट्रेड में अपनी पकड़ मजबूत करने और तेजी से विकास करने का मौका दिया है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस के तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्र में भी कंटेनर शिपिंग की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन खरीदे गए प्रोडक्ट्स को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने में कंटेनर शिपिंग एक जरूरी भूमिका निभाता है। इसके अलावा कंटेनर शिपिंग ने ग्लोबल मार्केट्स में कंपटीशन को भी बढ़ाया है। कंपनीज को अब सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपने कंपेटिटर्स का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर कंटेनर शिपिंग ने लोकल और ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर ही बदल दी है। इसने व्यापार को पहले से कहीं ज्यादा डायनामिक और एक्साइटिंग बना दिया है। जैसे कि हम जानते हैं, दुनिया लगातार बदल रही है और इसके साथ ही बदल रहे हैं व्यापार के तरीके भी। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि कंटेनर शिपिंग का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में हमें स्मार्ट पोर्ट्स और डिजिटलाइजेशन का दौर देखने को मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज के यूज से शिपिंग को और भी तेज, सेफ और एफिशिएंट बनाया जाएगा। बिना ड्राइवर के चलने वाले जहाज भी फ्यूचर की एक बड़ी संभावना है।
हालांकि यह टेक्नोलॉजी अभी नई है, लेकिन जल्द ही यह हकीकत बन जाएगी और शिपिंग इंडस्ट्री में क्रांति ला देगी। लेकिन इन सब के साथ ही कंटेनर शिपिंग इंडस्ट्री को कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। बढ़ते हुए व्यापारिक विवाद और पॉलिटिकल टेंशन शिपिंग कॉस्ट्स को प्रभावित कर सकते हैं और व्यापार को रोक सकते हैं। एनवायरनमेंट का बचाव भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। कंटेनर शिपिंग इंडस्ट्री को ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना होगा और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए गंभीरता से प्रयास करने होंगे। कुल मिलाकर कंटेनर शिपिंग का फ्यूचर चुनौतियों और संभावनाओं से भरा हुआ है। इस इंडस्ट्री को सफल बनाने के लिए नए आइडियाज और सहयोग की जरूरत होगी। ये थी कंटेनर शिपिंग की कहानी, जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कंटेनर शिपिंग ने व्यापार को और भी एफिशिएंट, किफायती और बड़ा बना दिया है। लेकिन जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही कंटेनर शिपिंग के भी कुछ नुकसान हैं, जिनसे हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। एनवायरनमेंट पर इसके प्रभाव और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का हल निकालना बहुत जरूरी है। अंत में ये कहना चाहूंगा कि कंटेनर शिपिंग ने हमें एक दूसरे से जोड़ा है, व्यापार को बढ़ावा दिया है और दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाने में हेल्प की है। आशा है कि आने वाले समय में यह इंडस्ट्री और भी तरक्की करेगा और सभी के लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद।